सो हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल। तो एपिसोड 68 की शुरुआत होती है। कैल्विन कहता है रचनी 3। लीना कहती है रचनी द लेजेंडरी स्पाइडर। वो स्पाइडर लोगों के दिमाग में जिंदा रहता है। वो स्पाइडर लोगों के दिमाग में जिंदा रहता है और उसे अंदर से खा लेता है। नाम से पता चलता है कि हम जिस वायरस को ढूंढ रहे हैं वो यही हो सकता है। फैटी गुस्से से फैंग को बोलता है, कमीने, क्या तुम्हें पता है कितने लोग इस वायरस की वजह से मारे गए हैं? तुमने इस वायरस के बारे में दूसरे लोगों को क्यों नहीं बताया? तुम साले, तुम यहाँ बैठ के चूहे खा रहे हो। तुम हो जिसे इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। तुम ही हो, तुम ही इस सब के लिए जिम्मेदार हो। कैल्विन कहता है लियो शांत हो जाओ। फैंग चिल्लाते हुए कहता है ये तो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक क्राइम है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता था कि ये वायरस इतना खतरनाक है। वैसे भी ये वायरस जेम्स के द्वारा रिलीज किया गया है। मैंने किसी एक भी पर्सन को किल नहीं किया है। मुझे कैसे पता हो सकता था कि ये इतना ज्यादा सीरियस है? मैंने किसी को भी नहीं मारा। बैरून कहता है फिर वो पर्सन कौन है जो दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है? तो फैंग ये सुनकर घबरा जाता है। बैरोन कहता है उस ज़ोंबी का हाथ दरवाजे में फंसा हुआ था। उस ज़ोंबी की फ्रंट बॉडी पर कोई अटैक करने का निशान नहीं है, बल्कि उसकी बैक बॉडी पर सारे के सारे अटैक्स के निशान हैं। रही बात ज़ोंबी की, ज़ोंबी एक दूसरे पर अटैक नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बाहर पड़ा हुआ है वो ज़ोंबी में बदलने से पहले किसी ज़ोंबी से काटा गया था। उसे किसी ना किसी ज़ोंबी ने काटा ही होगा। लो कर लो बात। पहले लड़कियां काटती थीं और अब ज़ोंबी काट रहे हैं। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो तुमने उसे बाहर लॉक किया था और उसके मरने तक ज़ोंबी उसे काटते रहे। तो फैंग ये सुनकर घबराती हुई आवाज़ में कहता है मेरे पास उस वक़्त कोई और रास्ता नहीं था। ज़ोंबीज़ ने हमें घेरा हुआ था। अगर मैं दरवाजे को खोलता तो मैं भी उसके साथ ही मर जाता। कैल्विन कहता है तुम तो बहुत बड़े डरपोक हो। कैल्विन कहता है हम इस जैसे पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें इसे बांध देना चाहिए। फैटी कहता है ओके कैल्विन। तो फैटी फैंग को बांधने लगता है। फैंग कहता है तुम मुझे बांध क्यों रहे हो? मैं तो सिर्फ अपने आप को बचा रहा था, इसमें गलत क्या है? कैल्विन गुस्से में कहता है अपना मुंह बंद कर साले। फैंग डरते हुए कहता है मैं लीना कहती है फाइनली उसे गुस्सा आ गया। बैरोन कहता है हाँ वो ऐसा ही है। वो हर बार अलग पर्सन बन जाता है जब वो लोगों को बचाने लगता है। जब लोगों को बचाने की बात आती है तो वो अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर किसी को बचाने का थोड़ा सा भी चांस हो तो वो हेजिटेट नहीं करता। वो हमेशा से ही ऐसा है। कैल्विन कहता है मैं तुमसे बस 2 सवाल पूछूंगा और उन 2 सवालों का तुम्हें मुझे होनेस्टली जवाब देना है, मतलब कि ईमानदारी से जवाब देना है। पहला क्वेश्चन, तुम्हारा उस एक्स के साथ रिलेशनशिप क्या है? फैंग कहता है एक्स व्हाट, वो कौन है? और दूसरा क्वेश्चन, आखिरकार ये रचनी 3 कहाँ पर है? और फैंग के कंधे पर हाथ रख लेता है। तो फैंग डरते हुए कहता है वो ऑफिस में पड़ी हुई है, उसके कुछ सैंपल्स वहाँ भी पड़े हुए होंगे। कैल्विन कहता है बैरोन तुम और लीना दोनों जाकर बाहर देखो। बैरोन कहता है ठीक है। लीना कहती है ब्रैड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? तो फैटी कहता है मैं जाता हूँ। तो कैल्विन कहता है प्लीज। तो लीना कहती है फक ऑफ। दूसरी तरफ लाना और स्काइलर की तरफ सीन शिफ्ट होता है। लाना कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम वहां जाना चाहती हो? उन सब ने तुम्हें बाहर जाने के लिए मना किया है। स्काइलर कहती है लीना तुम्हें पसंद करती है, मैं हैरान हूँगी कि अगर तुम्हें पता होगा। तो लाना कहती है हाँ मुझे किसी ने ऐसा कहा तो था, मगर मैं एक सीधी लड़की हूँ। लाना कहती है तो स्काइलर कहती है क्या तुम्हें मालूम है कि उसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ढूंढने जाने के लिए हाँ क्यों की? तो लाना कहती है क्यों? तो स्काइलर कहती है अगर मैं ठीक हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो उसे मारना चाहती है। दूसरी तरफ फैंग रो रहा होता है। कैल्विन एक इविल स्माइल देकर फैंग को कहता है तुम जो भी जानते हो वो बक दो वरना। सो गाइस फॉर सम पर्सनल रीजंस
आज एक ही वीडियो आएगी। कल मैं 15 मिनट की वीडियो अपलोड करूँगा, 5-5 मिनट की वीडियो बनाकर। तो आज इस ही वीडियो को एंजॉय करो। असल में मैंने इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी रात 8 बजे बैठकर की है, और एडिटिंग में कितना टाइम लगेगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कुछ काम था आज। मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाया और रिकॉर्डिंग भी नहीं। तो यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।